तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्लासेस ऑफ एंजाइम्स किस किस टाइप की होती है। हम लोग ये देखना, हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हम किस टाइप से एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग अगर बात करें एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग, सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि उनके फंक्शनिंग के बेसिस पे ही हम लोग इन एंजाइम्स का जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग एंड टाइप ऑफ रिएक्शन विच दे कैटेलाइज, हम लोग इन एंजाइम्स को टोटल 7 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो 7 क्लासेस है। तो वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज, लाइगेज और ट्रांसलोकेज। तो ये हमारी जो है यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस है। अब हमें ये चीज़ पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग हम लोग इनको जो है क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग इन सब क्लासेस को सेपरेटली और इंडिविजुअली देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम देखें इसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो एंजाइम्स हैं उनके हम लोग फंक्शंस उनके नाम से ही पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज, ट्रांसलोकेज, ट्रांसफरेज, ऑलमोस्ट सबके ही नाम जो है उन्हीं में उनका मीनिंग छुपा है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से जो है हम लोग इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर किस टाइप से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म दें तो एंजाइम क्लास, EC स्टैंड्स फॉर एंजाइम क्लास। तो हर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम के लिए हमने उसे एक शॉर्ट फॉर्म दिया है। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी ये है कि आपको जो ये एंजाइम्स है इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइस, आइसोमरेज, लाइगेज एंड ट्रांसलोकेज। अगर आप इस सीक्वेंस में याद करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप लोग इनके शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि जो इन्हें डेजिग्नेट करते हैं जिस चीज़ से, वो हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। ये एंजाइम क्लास 1 है, ये EC2। सिमिलरली तो ये हमारी 7 क्लासेस हैं, EC1, EC2, EC3 एंड सो ऑन। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा EC1 है। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि जैसा इसका नाम बता रहा है, ये हमारी कंपाउंड्स के बीच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बिटवीन कंपाउंड्स। जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं जो भी कैरी आउट होते हैं, सपोज कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, उसके अंदर ये उसका ऑक्सीडेशन कराता है और प्रोडक्ट बनाता है, या फिर सपोज कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट है उसका ये रिडक्शन कराता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है। तो दोनों क्लास में जो एंजाइम्स, दोनों केसेस में जो एंजाइम्स होंगे वो हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो इसके एग्जाम्पल्स में ईजी टू अंडरस्टैंड ही है। एक तो हो गया लाइपो ऑक्सीडेज। लाइपो ऑक्सीडेज नाम से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज में आता होगा। एक जो हम लोग पढ़ते हैं डिहाइड्रोजनेज, जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो ये भी हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज ही है। और फिर हमारा आता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता है, ये भी हमारा जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर ही आता है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे वो है हमारा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज हमारा क्लास EC2 है। अब इसका क्या फंक्शन है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है ट्रांसफरेज, तो ये क्या करता है एक्चुअली, इंटर ट्रांसफ़र करता है। अब बात करें इंटर ट्रांसफ़र क्या होता है। तो बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट, सपोज ये रिएक्टेंट 1 है और इस पर कोई ग्रुप लगा है, और ये हमारा रिएक्टेंट 2 है और इस पर कुछ नहीं है। तो इस ग्रुप को यहाँ से यहाँ ले जाने का जो फंक्शन है वो हमारा ट्रांसफरेज करता है, और फाइनली ये रिएक्टेंट 2 और ये मिलके एक प्रोडक्ट बना देता है। तो यही है हमारा ट्रांसफरेज, और इसे हम EC2 के अंदर रखते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो कोई भी दो एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे अमीनो ट्रांसफरेज, और एक एग्जांपल जो हम लेके चलेंगे वो है ट्रांस अमीनेज। दोनों के अंदर नाम से पता चल रहा है अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र, एंड ट्रांस अमीनेज के अंदर भी हम लोग NH2 ग्रुप का जो है वो ट्रांसफ़र कराते हैं। तो ये हमारे पास जो है सेकेंड क्लास हो गई ट्रांसफरेज की। बात करते हैं हमारे थर्ड क्लास की, दैट इज़ हाइड्रोलेज। इसे हम रखेंगे EC3 के अंदर।
अब हाइड्रोलेज क्या करेगा, हमारे कोई भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, सपोज हमारे सबस्ट्रेट में दो मॉलिक्यूल्स है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट या फिर जैसे हम कहें रिएक्टेंट है। अब ये पर्टिकुलर एंजाइम क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्लीव करेगा विद द एडिशन ऑफ वाटर। मतलब कि पर्टिकुलरली जब ये वाटर को ऐड करेगा तो हमारे जो है ए अलग हो जाएगा एंड बी विल ऑल्सो बी सेपरेटेड, एंड ये हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसा कोई एंजाइम जो कि वाटर की मदद से या फिर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर दे या फिर जैसे हम कहें वाटर से तोड़ दे, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिस उन एंजाइम्स को। अब इसके अंदर अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल आ जाएगा लैक्टेज, वैसे ही एक एग्जांपल आ जाएगा प्रोटीज, एंड थर्ड एग्जांपल जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। तो ये हमारे सारे के सारे हाइड्रोलेस के अंदर आ जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, लाइज। ये है हमारा EC4। अब लाइज बेसिकली क्या करता है, कोई भी जो हमारा पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है उसके अंदर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, सपोज कोई हमारा सबस्ट्रेट है जिसके अंदर दो कार्बन एटम्स है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा और यहाँ पर जो हमारे पास इंडिविजुअली, अब जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बचा, उस सिंगल बॉन्ड के साथ साथ इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो उस ग्रुप को अटैच करवा देगा। तो ऐसा कोई एंजाइम जो कि किसी पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये हमारा अनसैचुरेटेड था और ये हमारा सैचुरेटेड है, तो कोई जो पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कर दे बाय द ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड और द क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ ग्रुप्स, इसको हम कहेंगे लाइस। और अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल आ जाता है पैक्टेट लाइस, वैसे ही एक हमारे पास एग्जांपल आ जाता है डी कार्बोक्सिलेज। तो ये सारे के सारे जो है हमारे लाइस के एग्जांपल हैं। फिफ्थ क्लास हो गई हमारी आइसोमरेज, जिसे हम कहेंगे EC5। अब EC5 जो हमारा आइसोमरेज है वो क्या करता है, बेसिकली आपको आइसोमरेज का डिफरेंस याद रखना है किसके साथ, ट्रांसफरेज के साथ। आइसोमरेज नाम से पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को आइसोमराइज करता है। सपोज ये हमारा कोई नॉर्मल कोई कार्बन की चेन है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है। अब आइसोमरेज क्या करेगा, इस ग्रुप को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, तो इससे हमारे पास जो अगला जो कार्बन की चेन होगी उस पर ये ग्रुप यहाँ अटैच होगा। अब हमें पता है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो आइसोमरेज ने किया क्या, इंट्रा ट्रांसफ़र किया, मतलब कि एक ही कंपाउंड या फिर एक ही सबसेट या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले गया। तो इससे हमारे पास जो है उसके पर्टिकुलर आइसोमर्स क्रिएट हो गए। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज जो है वो एक इस टाइप का ही एंजाइम है जो कि आइसोमरेज क्लास के अंदर या फिर EC5 के अंदर आता है। बात करते हैं सिक्स और सेवन्थ क्लास की। सिक्स क्लास है तो इसे हम रखेंगे EC6 में, जो कि लाइगेज हो गया। ट्रांसफरेज हमारा EC7 हो जाएगा। जो हमारा लाइगेज है, लाइगेज क्या करेगा, कोई भी दो अननोन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो है, सपोज ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, लेकिन इस लाइगेज की प्रेजेंस में अगर हमें लिखते हैं EC6, इसकी प्रेजेंस में ये इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का काम या फिर दो मॉलिक्यूल्स को लाइगेट या फिर जोड़ने का काम जो होगा वो EC जो हमारा ये है एक्चुअली लाइगेज वो करेगा। तो लाइगेज जो हो गया वो हमारा क्या करेगा, वो न्यू बॉन्ड बनाएगा बाय जॉइनिंग द टू मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज जो है वो हमारा लाइगेज की तरह ही काम करेगा। अब अगर आपको याद हो कि इसके अंदर होता क्या है, तो ये पर्टिकुलर जो एंजाइम है ये अमीनो एसिड की चार्जिंग करता है। इसको चार्ज करने का काम जो होगा अमीनो एसिड करेगा और यहाँ पर एक चार्ज ग्रुप लगाएगा जिससे कि अमीनो एसिड जो है टोटली चार्ज जाएगा। और ये जो बॉन्डिंग बनाई ये किसने बनाई, लाइगेज ने। लास्ट हमारे पास ट्रांसलोकेज बचता है जिसे हम कहेंगे EC7 के अंदर। ये बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसलोकेज से ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा चीज़ों को। तो सपोज़ हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली या सेल या फिर न्यूक्लियस की जो है हमारे पास मेम्ब्रेन है, सपोज बायलेयर है, तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स को इस लेयर के थ्रू पास कराने का काम जो करेगा वो होगा प्रोटीन हमारा ट्रांसलोकेज। और वो प्रोटीन इटसेल्फ कहाँ लोकेटेड होगा, तो जैसे ये स्क्वायर जो मैंने बनाया